बच्चों ये नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है नॉकनी। कॉमन डिफॉर्मिटीज़ है, बहुत सारे बच्चों में ये देखी जाती है। तो हम इसके करेक्टिंग मेजर और इसके सिम्टम और कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स इसके दिए हुए हैं, आपको ईजिली पता चल जाएगा। नी टच ईच अदर इन स्टैंडिंग पोजीशन, अगर आप खड़े हो, आपके दोनों नी आपस में टकरा रहे हैं तो यानी नॉकनी है। नी टच ईच अदर इन वॉकिंग एंड रनिंग, अगर आप रनिंग कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो, अगर आपके नी टकरा रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नॉकनी की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही ईजी से असेस एवेल्यूएट हो जाते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो जाते हैं, जैसे ओबेसिटी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, रिकेट्स है, अर्ली एज वॉक एंड स्टैंडिंग, जो बच्चे अर्ली एज पे खड़े होने लगते हैं, वॉकिंग करते हैं, चलने लगते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता ठीक से। अब ये समझने वाली चीज़ है, इनलार्जमेंट ऑफ मीडियल लिगामेंट ऑफ बोथ नी क्विकली एज कम्पेयर टू लेटरल लिगामेंट। मैंने पहले बोलेक्स में आपको बताया था, वहाँ पर इनलार्जमेंट हो रहा था लेटरल लिगामेंट का, और मीडियल लिगामेंट जो है वो अपने साइज़ में था। तो यहाँ पे क्या इन्हांसमेंट हो रहा है मीडियल लिगामेंट्स का। जब मीडियल लिगामेंट्स का इनलार्ज हो जाता है तो क्या है, नॉकनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लिफ्टिंग हैवी लोड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर आप हैवी लोड को लॉन्ग टाइम उठा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके करेक्टिंग मेजर क्या है, हॉर्स राइडिंग बेस्ट है इसके लिए, अगर नॉकनी इसको हॉर्स राइडिंग कर सकता है। पद्मासना, पद्मासना आपको पता होगा, वरना योगा वाले चैप्टर आप देखना पद्मासना कैसे लगाते हैं। उसके बाद में है, आप पिलो को पैर के बीच में रख करके एक स्टैंड करिए। इसके वो करेक्ट करने के लिए वॉकिंग कैलिपर्स भी आते हैं, एक तरीके के शूज़ होते हैं, उसको पहन करके भी हो जाता है, ठीक होता है। उसके बाद में है स्ट्रेट लेग लिफ्टिंग, आप स्ट्रेट लेग को सीधा लिफ्ट करिए बैठ करके या खड़े होकर के, उसको वॉल का सहारा लेकर के उस लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए 90 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद में नी को प्रेस करना है, नी के नीचे टॉवल लगाना, उसको नीचे की साइड में प्रेस करना है। उसके बाद में साइड किकिंग ऑन फुटबॉल, मतलब आप इन स्टेप किक मारते हो, इन स्टेप किक ना मार के आउट स्टेप किक करिए फुटबॉल में। तो ये इसके क्या है, करेक्टिंग मेजर्स हैं। अब बात करते हैं फ्लैट फीट, ये भी कॉमन डिफॉर्मिटीज़ है, बहुत सारे लोगों में होती है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। जो मिड पार्ट होगा जो फीट का हमारी, उसमें पेन होगा जब आप रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे या खड़े होंगे उसमें। डिसअपियर द लॉन्ग आर्च ऑफ द फीट, जो जैसे ये देखिए ये आर्च दिखाई दे रहा है ना, ये आर्च नहीं दिखाई देगा तो समझ जाइए कि आपको फ्लैट फीट है। आप इसको क्या है, अगर आप सैंड पे खड़े होंगे ना तो आपका पूरा फीट बन जाएगा। अगर आप गीली सैंड पे खड़े होंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पूरा फीट बन रहा है, इसका मतलब आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है। जैसा आप देखें, कंप्लीट फीट प्रिंट कैन बी सीन ऑन द फ्लोर, है ना। कॉजेज के क्या क्या हैं, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड बोन्स, ओवरवेट, ओबेसिटी, कैरिंग हैवी लोड फॉर लॉन्ग टाइम, इंजरीज, माल न्यूट्रिशन, फॉल्टी शूज़, अगर फॉल्टी शूज़ पहनते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। करेक्टिंग मेजर क्या है, राइटिंग विद लेग्स, आप लेग्स से सैंड पे लिखिए, उससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ही अर्ली एज पे ही होता है, आप अडल्ट हो जाएंगे फिर ये बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ना के बराबर मान के चलिए। वॉकिंग ऑन टो, आप टोक पे वॉक करेंगे, जंप करेंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। वॉकिंग रनिंग ऑन सैंड, अगर आप रेत पे दौड़ रहे हैं उससे भी ठीक हो जाएगा। बियरिंग प्रॉपर शू, अच्छे ब्रांडेड शू पहनना है। कोई मार्बल वगैरह नीचे फ्लोर पे गिरा दीजिए, उसको पिक करिए अपने टो से, हो जाएगा। वॉकिंग ऑन टो पे चलना, ताड़ासना, वज्रासना, बॉल अंडर द फीट गेम, बॉल को फीट के अंदर रखिए और उस पर उसको उस वाला गेम खेलिए, उसको दबाने का, बॉल को दबाइए उस पे, मतलब फीट से आपको दबाना है। बियर द
शूज़ विद हैंकी इनसाइड द मिड पार्ट ऑफ द, जब आप शूज़ पहने, अगर जिसको भी ये प्रॉब्लम है शूज़ पहने, तो जहाँ पर हमारा फीट का मिड पार्ट आता है वहाँ पर एक हैंकी रखिए, उसके बाद आपको शूज़ पहननी है, तो उससे ये फ्लैट फीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो स्टूडेंट, अभी इस चैप्टर में हम जो मैंने ये पढ़ाए हैं, तो इसमें आपको हमने दो चीज़ पे डिस्कस किया, मोटर डेवलपमेंट के ऊपर। मोटर डेवलपमेंट में आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट और फैक्टर कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद में हमने पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ा। तो इस यूनिट में हम अभी यही पढ़ेंगे, आप लोग उसको बहुत ही केयरफुली पढ़िए, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में इस चैप्टर से, और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। तो आई होप इसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, और जिसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उन क्वेश्चन आंसर को आपको करना है। मैं एक बार क्वेश्चन आंसर और लिख के आपको दूंगा कि इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं कॉपी में। तो आज हम लोग इसी जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं केवल इसी पे ही रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम वीमेंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स में उनका क्या रोल है, अब तक क्या रहा है, पार्टिसिपेशन क्या रहा है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनको, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।